अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अरबाज सिमनानी और आप देख रहे हैं इस्लामिक नेटवर्क 1510। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मुग़ल सल्तनत के उस बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इतिहास हम लोगों से छुपाया गया, जिनके ऊपर आरोप लगे लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने में, जिसको मुग़ल सल्तनत का कट्टर बादशाह बताया जाता है। असल में औरंगज़ेब आलमगीर कैसे थे, क्या था उनका इतिहास और उनके दौर में मुगल साम्राज्य कितना ताकतवर था, ये सब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर को समझने के लिए उनके ज़िंदगी के हर एक हिस्से को समझना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी में हुआ था। इतिहासकारों की माने तो वो अपने बचपन से ही काफ़ी बहादुर और जंगजू शख्स थे। औरंगज़ेब के पिता शाहजहां के कुल 4 बेटे थे और वो शाहजहां के तीसरे नंबर के बेटे थे। शाहजहां के चारों बेटों के नाम कुछ इस प्रकार थे। बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, फिर औरंगज़ेब और चौथे नंबर पे थे मुराद बख्श। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, असल में शाहजहां की गद्दी के असली वारिस औरंगज़ेब नहीं थे। शाहजहां चाहते थे कि मुगल साम्राज्य की कमान दारा शिकोह संभाले। इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने दारा शिकोह को अपने बाद मुगल सल्तनत का बादशाह तक घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ शाहजहां के किसी भी बेटे को दारा शिकोह का बादशाह बनना मंजूर नहीं था। लिहाजा चारों बेटों में हुकूमत को लेकर भीषण जंग हुई, जिसमें औरंगज़ेब की जीत हुई और यहीं से शुरुआत होती है औरंगज़ेब की कहानी की। कहते हैं 31 जुलाई सन 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठे। दोस्तों, यूं तो मुगल सल्तनत और उसकी फौजें अपने शुरुआती दौर से ही बहुत ताकतवर रही, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि औरंगज़ेब के मुगल सल्तनत की कमान संभालने के बाद उन फौजों में एक अलग जोश और ताकत नजर आती थी। उस वक्त मुगल साम्राज्य की फौजों की संख्या इतनी बड़ी थी कि जिसको जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, उस वक्त के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उसकी फौज की संख्या लगभग 9 लाख सैनिकों के आसपास बताई जाती है, जो कि आज भी दुनिया के किसी भी ताकतवर देश की आर्मी से कहीं ज्यादा है। कहा जाता है औरंगज़ेब सभी मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा जंग लड़ने वाले बादशाह थे और उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों ने एक बार औरंगज़ेब से टकराने की जुर्रत कर ली थी। कहते हैं उस जंग में औरंगज़ेब आलमगीर की इस महासेना ने उनकी वो हालत कर दी थी कि उनको औरंगज़ेब के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी और इस जंग का खौफ भारत से लेकर ब्रिटेन तक नजर आया था। इतिहास में इस जंग को जंग चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त औरंगज़ेब की फौज दक्कन के सुल्तान, अफगानों और मराठाओं से लड़कर इतनी अनुभवी और शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी सल्तनत की बड़ी से बड़ी फौज को बड़ी आसानी से हरा सकती थी। औरंगज़ेब आलमगीर के टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य की सीमाएं काबुल से लेकर ढाका और कश्मीर से लेकर पांडुचेरी तक फैली हुई थी। उस वक्त दुनिया की दौलत का 1/4 हिस्सा औरंगज़ेब के पास था और वो उस वक्त दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि उस दौर की मुगल सल्तनत को महान सल्तनत उस्मानिया से भी ताकतवर बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में इतिहास में ऐसे भी सबूत मिलते हैं कि वो इतने महान और मालदार सल्तनत के मालिक होने के बावजूद अपना खर्चा खुद मजदूरी करके उठाया करते थे। वो टोपियाँ बुना करते थे, जिसको बेचने के बाद उनसे मिले पैसों से ही वो अपना खर्चा उठाया करते थे। उनका मानना था कि सल्तनत की दौलत उनकी नहीं बल्कि हुकूमत में रहने वाली जनता की है और वो असल में उसे खर्च करने के हकदार नहीं है। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लामिक कायदे कानून से चले। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत शराब पर सख्ती के साथ पाबंदी लगा दी थी और अगर कोई व्यक्ति उस वक्त शराब बेचता या उसका इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता था तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। दोस्तों, एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो औरंगज़ेब पर हमेशा से लगता आया है कि वो हिंदू विरोधी थे, मगर दोस्तों असल में सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, औरंगज़ेब ही वो मुगल बादशाह थे कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उस वक्त उनके दरबार में 36% लोग हिंदू हुआ करते थे, जो कि किसी भी मुगल बादशाह के दौर में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ साथ दोस्तों, उन्होंने हिंदू पंडितों की सरकारी पेंशन भी कर दी थी और वो ऐसा करने वाले हिंदुस्तान के पहले बादशाह थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, औरंगज़ेब हिंदुस्तान पर राज करने वाले छठे मुगल बादशाह थे और आखिरकार सन 1707 में 50 वर्ष तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद ये अजीम और बहादुर शासक हमसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया।
और पीछे छोड़ गया अपनी ऐसी ऐसी विरासतें जिस पर आज भी हिंदुस्तान फख्र करता है। तो दोस्तों, ये था मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब का पूरा इतिहास। अगर आप औरंगजेब को एक बेहतरीन शासक मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आप किसी सल्तनत या शासक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस शासक या सल्तनत का नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।